प्लेन राइस वाटर वर्सेस याओ वुमेन राइस वाटर चैलेंज। ये कंपैरिजन स्टडी है दोनों टाइप के वाटर के बीच में, फर्मेंटेड एंड नॉर्मल। इसलिए वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक देखना ना भूलें। मैं डिस्कस करूँगी इसमें इसका प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, रिजल्ट्स, बेनिफिट्स, एवरीथिंग। तो अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करना फॉर फ्यूचर अपलोड्स। याओ वुमेन फर्मेंटेड राइस वाटर। आज मैं सभी के लिए लेके आई हूँ ये वाली रेमेडी जो कि एक फर्मेंटेड राइस वाटर है, और मैं करने वाली हूँ एक कंपैरिजन स्टडी बिटवीन दिस याओ वुमेन फर्मेंटेड राइस वाटर प्लस द नॉर्मल राइस वाटर। मैंने नॉर्मल राइस वाटर भी यूज़ किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट था कैसा रहा था, और आफ्टर यूजिंग दिस वन मेरा रिज़ल्ट कैसा है। सो इट्स बेसिकली अ कंपैरिजन स्टडी। और दूसरा मैं बताने वाली हूँ आपको प्रेपरेशन प्रोसेस से लेके एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके रिजल्ट्स, तीनों एस्पेक्ट में मैं इन चीज़ों को कंपेयर करने वाली हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये रेमेडी सही है, वो रेमेडी गलत है, क्योंकि मेरे ओपिनियन में जो भी रेमेडी आपको हेल्प करती है आपके बालों का टेक्सचर इम्प्रूव करने में या कोई भी बालों से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दैट रेमेडी इज़ अ गुड रेमेडी। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं हूं अंजना, और ये है मेरा चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स, जिसमें आप देख सकते हैं बालों से जुड़ी, स्किन से जुड़ी बहुत सारी रेमेडीज़, DIYs और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स जिनको फॉलो करके आप पा सकते हैं हेल्दी स्किन और हेल्दी बाल। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, हेयान पीरियड जो था वो 794 से लेके 1185 CE तक था, और जापान में लोगों के बहुत ज़्यादा फ्लोर लेंथ बाल हुआ करते थे। तो ये जो आइडिया था हेयर वॉशिंग का या हेयर रिंस कह लो आप इसको, वो आइडिया धीरे धीरे चाइनीज़ लोगों तक पहुंचा। और चाइना में एक विलेज है, हुआंगलुओ करके एक विलेज है, जहाँ पे जो याओ वुमेन जिनको कहते हैं, याओ वुमेन ये फर्मेंटेड राइस वाटर यूज़ करती हैं। और इवन उनकी एज मतलब 70+ होने के बावजूद भी उनके बाल ब्लैक हैं, मोटे हैं, शाइनी, सॉफ्ट, सिल्की, लॉन्ग एंड वट नॉट। जो भी एक गुड क्वालिटी होनी चाहिए बालों की, वो सब कुछ उनके बालों में है। फॉर दिस रीज़न सबसे पहले आपको क्या करना है, आप राइस लेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको ब्राउन लेना है कि वाइट, आप वाइट लीजिए, क्योंकि ब्राउन में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो और भी ज़्यादा होता है। एक्सेस ऑफ प्रोटीन इज़ नॉट रियली वेरी गुड फॉर योर हेयर। तो जिसमें प्रोटीन थोड़ा ऑप्टिमल अमाउंट का है, बेटर है कि आप वही राइस टाइप यूज़ कीजिए। आपको क्या करना है, उसको अच्छे से वॉश करना है जिससे कि उसकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाए। तो 2-3 बार वॉश कर लीजिए, और उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 बार वॉश करने के बाद उसको, मैंने उसे 30 मिनट्स तक सोक करके रखा था, जिससे कि सारी की सारी जो गुडनेस है राइस की वो पानी में अच्छे से इम्बाइब हो जाए। उसके बाद मैंने पानी निकाल लिया, उसे स्ट्रेन कर लिया। अब आप सोचेंगे कि बचे हुए राइस का क्या करना है, क्योंकि राइस की जो अच्छी सी जो क्वालिटीज़ थी उसको अच्छे से इम्बाइब करने के लिए मैंने बहुत अच्छे से उसे मसल के कुछ ऐसी शेप दे दी थी जो कि आई रियली डाउट कि मैं उसे मतलब कुक करके खा सकती थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूट गए थे। तो उसके लिए मैंने एक और रेमेडी बनाई है जो कि है ये। मुझे एक्चुअली ऐसे जो ग्लास वाले ऐसे कंटेनर से होते हैं ना, ऐसे सोफिस्टिकेटेड से, आई रियली लव देम। प्रोबेबली दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि मुझे ये रेमेडी, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, इनमें बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। आई रियली लाइक इट। तो ओके, सो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी ऑन दिस रूटीन। मैं अपनी स्किन पे इसे अप्लाई कर रही हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू नो फर्स्ट कि मेरी स्किन कैसे रिस्पॉन्ड करती है, तभी मैं आपको उसके सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाऊँगी ना बेटर तरीके से। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो लेट्स स्टिक टू दिस वीडियो पिक। तो हाँ, तो हम कहाँ पे थे। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने कीनू यूज़ किए थे। तो कीनू के जो पील्स हैं वो मैंने यूज़ किए, और कीनू मैंने खा लिया, आप भी खा लीजिए। और कीनू का जो पील्स है वो मैंने उसमें पानी में डाला, और उससे मैंने 5 to 7 मिनट्स ऐसे ही कुछ मैंने उसको बॉईल किया। और जैसे उसमें उबाला सा आ जाए, जैसे ही आपको दिखेगा पानी ऐसे बुड़बुड़ करता हुआ, तो आपको उसको निकाल लेना है। और उसका ठंडा होने का पहले आपको वेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप ग्लास कंटेनर में अगर गर्म ही डालेंगे तो ऑब्वियसली ग्लास कंटेनर आपका क्रैक हो सकता है, क्रैक हो ही जाएगा। तो इसीलिए पहले इसको ठंडा कीजिए और उसके बाद उसे आप ग्लास कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे।
तो मैंने प्रॉपर याओ वुमेन के स्टाइल में ही उसको यूज़ किया। तो उसके लिए मैंने 2 कंटेनर यूज़ किए। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि ये फर्मेंटेड राइस वाटर है तो इसका जो स्मेल होगा वो कैसा होगा, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। और मैंने ओपन किया तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। सो गाइज, लेट्स ओपन दिस। फर्मेंटेड है, लेट्स सी इसका फ्रेगनेंस कैसा आएगा। दिस इज़ नॉट बदबू, दिस इज़ खुशबू। नमस्ते लंदन का डायलॉग याद आ गया मुझे। बदबू नहीं आ रही बिल्कुल भी। इट्स वेरी, अब कैमरे में तो खुशबू नहीं आएगी ना, बट अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है, ऑरेंजिश। मुझे सही में बिल्कुल भी उसकी स्मेल नहीं आई। उसकी जो ऑरेंजिश फ्रेगरेंस थी, इट वॉज वेरी रिफ्रेशिंग, रियली, बिलीव मी ऑन दिस। आप भी इसको ट्राई करना तो आपको भी पता चलेगा कि फ्रेगरेंस आएगी। मतलब स्मेल इज़ नॉट इवन द वर्ड दैट यू हैव टू यूज़ इट फॉर दिस पोर्शन. Fragrance is the word that you should be using. So now come to the topic that I want to discuss with you guys today, that is the comparison between normal rice water and the fermented rice water. देखिए, नॉर्मल राइस वाटर को जो अगर मैं बात करूँ प्रिपरेशन प्रोसेस की, इट्स वे ईजियर देन फर्मेंटेड राइस वाटर. क्योंकि अगर फर्मेंटेड राइस वाटर को भी अलग अलग तरीके से लोग बनाते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा. आई एम श्योर हुआ होगा, क्योंकि नेचुरल ही इंग्रेडिएंट है. लेकिन ये मेरा एक आइडिया था कि प्रॉपर याओ वुमेन के स्टाइल में मेरे को बस आई वॉज जस्ट इंट्रीग्ड टू ट्राई दिस आउट, तो मैंने उसी से फॉलो किया. बट इट्स, if I compare between normal rice water and this fermented rice water, Yao Women's recipe, typical one, then obviously preparation process is much easier for the normal rice water. So in this preparation process, normal rice water wins the game over Yao Women's fermented rice water. कहते हैं application process के बारे में. See, application के बारे में अगर मैं बात करूँ, so it's, I can use the fermented rice water Yao Women वाला normal तरीके से भी, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. तो अगर आप एप्लीकेशन प्रोसेस की बात प्रैक्टिकल साइड से देखेंगे तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज यू कैन यूज इट दैट वेज ऑल्सो. बट द थिंग इज, इफ़ यू यूज इट इन द सेम प्रोसेस दैट दोज पीपल हैव बीन यूजिंग, देर इज़ अ टर्म कॉल्ड इन्वर्जन मेथड. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो ब्लड का जो फ्लो होता है आपके स्कैल्प एरिया में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. तो जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होगा वहाँ पे, उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे सारे ऑर्गन्स में ब्लड के थ्रू जाती है. तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज़ अ रियल सेवियर इन केस यू वांट योर स्कैल्प टू बी हेल्दी. तो इस प्रोसेस के थ्रू समवेयर और द अदर यू आर पासिंग मोर ब्लड सर्कुलेशन एंड ऑल ऑफ दैट, विच इज़ गुड फॉर हेयर ग्रोथ. तो ये एक रीज़न शायद उन लोगों का हो सकता है दैट दे फॉलो दिस प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन. ये रीज़न हो सकता है उनकी इस प्रॉपर थियोरी के पीछे, ये रीज़न हो सकता है. बट ऑब्वियसली हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, स्पेशली क्योंकि ये जो मैंने एप्लीकेशन प्रोसेस आपको दिखाया है याओ वुमेन का, अगर आप ये ट्राई करेंगे सो डू ट्राई दिस ओनली इन योर बाथरूम. क्योंकि अगर आपने रूम में ट्राई किया तो आपकी मम्मी की तरफ से कभी भी रजनीकांत स्टाइल में एकदम फ्लाइंग चप्पल आ सकती है. बट ऑब्वियसली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस मैंने आपको ये ऐसे ही दिखाया है. बट इट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस, एक्सेप्ट फॉर द इन्वर्जन मेथड थिंग. अगर आप इसे नॉर्मल तरीके से भी करेंगे तो तब भी ऐसा नहीं है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं होगा. दूसरी बात, अब मैं बात करती हूँ रिजल्ट्स की, द फाइनल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो गाइज, मैंने ये रेसिपी अप्लाई किया है एंड आई एम गोइंग टू कीप इट ऑन फॉर अबाउट 20 to 30 मिनट्स, जिससे कि इसकी पूरी जो गुडनेस है मेरा स्कैल्प अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले. और मुझे इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा. बट जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ. तो इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा. एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेग्रेंस स्पेशली, एंड द क्रेडिट गोज़ टू ऑरेंजेस, बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग मुझे लगा. और सो फार द रेसिपी ऑफ द याओ वुमेन्स रेसिपी, आई फाउंड इट टू बी वेरी वाओ. तो लेट्स सी, आगे मैं अभी आपको बताती हूँ उसके रिजल्ट्स कि वॉश ऑफ करने के बाद मेरे बाल कैसा फील कर रहे हैं. जब मैंने राइस वाटर यूज़ किया था, मैंने 1-2 बार यूज़ किया है. मेरे पास उसके क्लिप्स नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली दैट वाज प्री यूट्यूब. बट येस, आई हैव अप्लाइड राइस वाटर. तो उस टाइम पे जब मैंने राइस वाटर अप्लाई किया था अपने हेयर पे, तो मुझे कुछ ऐसा मिराकुलस रिजल्ट नहीं मिला. अगर मैं उसे एज अ क्लेंजर बोलूँ कि जैसे मैंने अगर अपने मतलब बालों में बिना शैम्पू किए उसको अप्लाई किया, सो इट कुड नॉट क्लेंज माई हेयर प्रॉपरली. मुझे फिर भी शैम्पू की ज़रूरत थी. बट अगर मैं इसकी बात करूं, जो फर्मेंटेड राइस वाटर है, इट एक्चुअली
वॉज एबल टू क्लीन टू रिमूव द एक्सेस ऑयल। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉपर रिमूव किया, क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत ऑयल है मेरे बालों में, बट नॉट दैट मच, क्योंकि मेरा डे 4 था शैम्पू किए हुए जब मैंने ये अप्लाई किया है। और उसके बाद सोचो, मतलब फिर भी मेरे बालों से काफ़ी ऑयल निकल चुका है। मेरे बाल अभी आप ऑयली नहीं कह सकते हो, प्रॉपर ऑयली थिंग। डे 4 ऑयल शैम्पू किए हुए मतलब इज़ अ लॉन्ग टाइम। वैसे मैं डे 3 में शैम्पू करती हूँ, बट मेरा एक दिन मिस हो गया था, तो इसीलिए मेरे बाल थोड़े ज़्यादा ही ऑयली स्टेट में थे। बट दिस राइस वाटर हैज़ बीन एबल टू क्लेंज माई स्कैल्प, हैज़ बीन एबल टू डू द जॉब। तो अगर आप सोच रहे हैं किसी दिन केमिकल फ्री आपको शैम्पू करना है, तो आई थिंक यू कैन प्रिटी मच यूज़ दिस रेसिपी। अगर आपका स्कैल्प बहुत ही ज़्यादा ऑयली है, वैसे मेरे को लगता नहीं है इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि डे 4 में मैंने अप्लाई किया है और तब भी ये सिचुएशन है राइट नाउ, तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर फिर भी अगर बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो उस केस में आप एक क्लेंजर एजेंट के तौर पे आप उसमें शिकाकाई का पाउडर डाल सकते हैं, क्योंकि शिकाकाई, जब भी हम होममेड शैम्पू बनाते हैं तो शिकाकाई हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ क्लेंजिंग एजेंट, तो वो आप डाल सकते हैं। सोप वगैरह डालने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई डोंट रियली वांट दिस पोर्शन टू बी स्पॉइल्ड बाय एनी अदर इंग्रेडिएंट, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंग्रेडिएंट है, तो हम इसको स्पॉइल ना करें। बहुत ही ज़्यादा ऑयली है तो देन ओनली यू कैन यूज़ शिकाकाई। अगर आप उसे एज अ शैम्पू यूज़ कर रहे हैं कि आप बाहर भी जा रहे हैं बिना आप मतलब बाल प्रॉपर शैम्पू यूज़ किए, तब आप कर सकते हैं बीच में केमिकल फ्री डे। इफ़ यू रियली वांट टू हैव, यू कैन डू इट इन माई एज पर मी। सो गाइज, ये तो मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा एक कंपैरिजन स्टडी आपको बता दिया कि जो याओ विमेन फर्मेंटेड राइस वाटर है वर्सेस नॉर्मल, मतलब जो प्लेन राइस वाटर है, उन दोनों में मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। बट अगर जैसे अब आपके मन में थोड़ा बहुत डाउट्स भी हो सकते हैं, जैसे कोई भी रेमेडी होती है तो हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स आजकल लोगों के बालों से लेके बालों से जुड़ी हुई क्या है। एक तो हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, और दूसरी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये हेयर फॉल को रोकने में हेल्पफुल है कि नहीं। तो देखिए, हेयर फॉल जो होता है ना, 50 to 100 स्ट्रैंड्स अ डे इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, क्योंकि जो आपके बाल होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है। जब आपके बाल जब फर्स्ट टाइम आपके आते हैं, जब एक सर्टेन एज में आपके स्कैल्प में पहली बार जब बाल ग्रो करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं कि लाइफ टाइम आपके वही हेयर स्ट्रैंड्स आपके साथ चलेंगे। ये तो एक नेचर है ना, क्योंकि रिवाइवल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज़ बाल उतने स्ट्रॉन्ग कैसे रहेंगे लाइफ टाइम। तो वो रिवाइव होते रहते हैं। तो जो बाल होते हैं उनकी एक लाइफ साइकिल होती है, 3 से 4 साल ऐसे कुछ रहती है। तो हर एक बाल जो उगता है वो मैक्सिमम अपने 4 साल का स्पैन करके निकल जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका ज़ीरो हेयर फॉल होगा किसी भी रेमेडी को फॉलो करके, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, और एक साइंटिफिक भी बोल सकते हैं आप इसको, कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो अपनी ग्रिप छोड़ देंगे, क्योंकि उनको चाहिए अब नए बालों की ग्रोथ। तो उनकी ग्रिप छोड़ दी और उसके बाद फॉलिकल से आपके नए बाल ओरिजिनेट होंगे। ये एक प्रोसेस है। तो हेयर फॉल को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप ज़ीरो हेयर फॉल नहीं कर सकते। ये कि आपका जो अगर हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल है तो उसको कंट्रोल किस तरह से कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था ये आपके बालों को डीटैंगल्ड रखता है। आप देख रहे हो, आपके बालों को ये डीटैंगल रखता है। तो आपका जो एफर्ट लगता है बालों को डीटैंगल करने में, उस प्रोसेस में जो आपके बाल झड़ते हैं उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि जब आपके बाल मैनेजेबल होंगे तो जो एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, वो नहीं होगा। तो उस वजह से इनडायरेक्टली ये आपको हेयर फॉल में हेल्प करेगा। ये तो हेयर फॉल की बात हो गई। दूसरा सबसे ज़्यादा चैलेंज हेयर से जुड़ा कौन सा है आजकल, वो है हेयर ग्रोथ। हेयर ग्रोथ के लिए मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज याओ वुमेन आर अ लिविंग प्रूफ। जो भी चीज़ें पुराने टाइम से चल रही आती हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ये पुरानी चीज़ है, अब तो मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं इतनी सारी, तो हम क्यों अभी ही उस पुरानी सोच को लेके चल रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अब देखेंगे पुराने टाइम पे लोगों के बाल कितने अच्छे थे, और याओ वुमेन तो अभी प्रेजेंट डे में भी आप अगर ग्वांजू के पास जो विलेज है, हुआंगुलू करके शायद उसका कुछ नाम है, हुआंगुलो कुछ ऐसा सा नाम है जिसका, तो अभी भी आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आप उनका टूर भी स्पेशली ले सकते हैं।
ऐसा वहाँ पे एक स्पेशल टूर है उन लोगों का, लोकल लेडीज़ का, जहाँ पे वो रेड ड्रेस में पूरा डेकोरेटेड लेडीज़ होती है और वो आपको एक टूर देते हैं। वो आपको दिखाते हैं कि हमारे ये ट्रेडिशन है, हम लोगों के ऐसे बाल हैं, हम किस तरह से उसको बनाते हैं राइस वाटर को। एंड इट्स रियली एन इंटरेस्टिंग वन, यू नो। आई एम नॉट प्रोमोटिंग चाइना टूरिज्म, बट अगर मैं मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ के मतलब कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो ऐसा वहाँ पे होता है। तो ऑब्वियसली दे आर अ लिविंग प्रूफ बिकॉज दे आर फॉलोइंग दिस रेमेडी, दैट इज़ वाई इट इज़ हेल्पिंग देम समवेयर और द अदर। बट कभी भी जो हेयर ग्रोथ का जो रिजल्ट होता है वो इंस्टेंट नहीं होगा, एटलीस्ट 6 to 7 एप्लीकेशंस में ही आपको मिलेगा। हेयर ग्रोथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ अपने इस चैनल में ऑलरेडी लगाई हुई हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी रेमेडी से क्या क्या हेल्प होगी। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिए। मेरी प्लेलिस्ट आप चैनल में जाइए, और अगर पसंद आए मेरा काम, मेरी वीडियो, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना, और नीचे कमेंट में आप कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। और तो ये तो बात हो गई हेयर ग्रोथ की। तो हेयर ग्रोथ कभी भी इंस्टेंट नहीं होता, और ये कितनी बार अप्लाई करना है ये मुझे आपको ज़रूर बताना है, क्योंकि ये प्रोटीन रिच, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन रिच पोर्शन है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको, प्रोटीन को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि जितना प्रोटीन आपके बालों के लिए हेल्पफुल है, अगर आप उसको एक्सेस में लगाएंगे इट कैन लीड टू ब्रेकेज एंड ऑल ऑफ दैट। अगर आप बहुत ज़्यादा लगाएंगे, अब एकदम से डर मत जाना, ओह राइस वाटर से ब्रेकेज होता है, ऐसा कंक्लूड मत कर लेना। राइस वाटर के सारे बेनिफिट्स ही हैं जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। डीटैंगलिंग है, डीटैंगलिंग मतलब डीटैंगल करके रखता है आपके बालों को, स्मूथ करके रखता है, और विटामिन और मिनरल्स का बहुत अच्छा सप्लाई देता है। बट ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोडेड है प्रोटीन से। तो अगर आपको प्रैक्टिस करना भी है ये, तो आप मंथ में 2 बार कीजिए। जो बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड बाल वाले लोग हैं वो मंथ में 3 या 4 बार मैक्सिमम। इसे एज अ प्रिवेंशन मेजर यूज़ कर रहे हैं तो वंस अ मंथ भी आपका चलेगा। प्रिवेंशन मेजर मतलब कि आपके बालों में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मेरे केस में एज सच रिक्वायरमेंट है नहीं, बट मैं फिर भी ये सब ट्राइड, आई कीप ऑन ट्राइंग ऑल दीज रेमेडीज़। स्पेशली जब से मैं ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करने लगी हूँ, कुछ आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिखा देती हूँ, कुछ आप लोगों की प्रॉब्लम से मैं सीखती हूँ। सेक्शन में भी कुछ लोग अपना रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि जितने लोग भी ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट कम बैक टू मी, टेल मी, शेयर द रिजल्ट्स विद मी। आई वुड लव टू हेयर, आई वुड लव टू हैव अ 2-way कम्युनिकेशन ऑन दिस चैनल। तो प्लीज़ वो आप ज़रूर कीजिए मुझसे। और हाँ, तो बस हेयर ग्रोथ के लिए बस आप इसे एटलीस्ट 6 to 7 टाइम्स लगाएंगे, बट ऑब्वियसली क्योंकि आप इसे ट्वाइस अ मंथ लगा रहे हैं तो उसके लिए यू विल हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए आप हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए थोड़े से माइल्ड चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। मैंने अपने पेज पे अपने चैनल पे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ शेयर की हैं, तो आप चाहें तो आप उन्हें देख सकते हैं। गो एंड चेक देम आउट। और आई थिंक आई हैव क्लियर्ड प्रिटी मच ऑल दी एस्पेक्ट्स, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे मेरा चैनल के बारे में शेयर कीजिए इफ़ यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो। मैं जल्द ही मिलूँगी आपको इसके साथ, इस रेमेडी के साथ, और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इस रेमेडी को यूज़ करते हुए। आज है मेरा 2 दिन लगाया ना, हाँ, डे 3, आज मैं 3rd डे इसको ये करूँगी अप्लाई। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी, और ये किस किस इंग्रेडिएंट से मैंने बनाई है, कैसे बनाई है, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इस वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती, कोई भी नहीं देखेगा। तो मैं जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए बाय।